हेलो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 62 जो कि आपको करनी है 5 दिसंबर 2020 को। ये कक्षा 10वीं की वर्कशीट है। चलिए देखते हैं वर्कशीट में आज क्या गिवन है। हमेशा की तरह आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और ये इंग्लिश की वर्कशीट है हमारी। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट है एनिमल्स पोएम से। आपकी बुक में जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक का नाम है उसमें जो पोएम गिवन है उससे है। अब ये पोएम है एक्सट्रैक्ट। चलिए देखते हैं, पहले पोएम का मीनिंग समझते हैं। एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. अब इसमें क्या कहा है, जो पोएट हैं वो बहुत मतलब वो जो वॉल्ट विटमैन है वो ऐसे पोएट हैं जो हमने जनरली देखते हैं कि राइम करते हैं वर्ड्स। लास्ट के वर्ड्स अगर राइमिंग वर्ड्स हम जैसे कहते हैं कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट वर्ड्स सैड और ये सैड मैट, ये सब जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं सैट मैट, ऐसे जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो पोएट्स लास्ट में लगाते हैं राइम करने के लिए और जिससे वो पोएम कहलाती भी है, उस वो ये यूज़ नहीं करते हैं। वो ट्रेडिशनल, इसको ट्रेडिशनल फॉर्म कहा जाता था, तो इससे वो हमेशा अलग चलते थे। तो वो कभी भी उसको राइमिंग नहीं करते थे, लेकिन उनका मीनिंग पूरा होता था उनकी पोएम्स में। अब इस लाइन में क्या कहा गया है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आपने एनिमल्स को देखा होगा, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, अब आराम से अपनी लाइफ वो जी रहे होते हैं, उन्हें बस अपना फूड चाहिए और बस कुछ नहीं होता है उन्हें। और वो बार बार हर चीज़ के लिए कि हमारी ये प्रॉब्लम होगी ये प्रॉब्लम होगी वो फेस करते हैं और काम रहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं, कोई ग्रीड नहीं होता है। तो वही कहा है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। पोएट जो मेन चीज़ है, पोएट एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टर्न मतलब एनिमल बन जाना चाहते हैं, इसका आई कुड टर्न इसका मतलब ये नहीं है कि वो टर्न उस वो एनिमल बन जाना चाहते हैं, वो उनके साथ रहना चाहते हैं। प्लेसिड का मतलब होता है काम, ये प्लेसिड है, इसका मतलब होता है CALM, दैट इज काम, संतुष्ट। अब है आई स्टैंड एंड लुक, और सेल्फ कंटेन्ड संतुष्ट होता है, काम बहुत संतोष के साथ और काम रहना। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, वो खड़े होते हैं और वो इसका मतलब है कि वो देखते रहते हैं एनिमल्स को। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, जो एनिमल्स होते हैं वो बार बार कंडीशंस पे कि हाय मेरे साथ ये हो गया, वो ऐसे नहीं करते हैं। वो अपना प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस को फेस करते हैं और अगर कोई रिस्क्स लेते हैं और रिग्रेट नहीं होता है उनके, क्योंकि वो पहले ही अच्छे से करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब ये होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं पहले तो वो सिंस कमिट करते हैं, उसके बाद वापस उस पर रिग्रेट करते हैं और फिर से वापस सिंस कमिट करते हैं। तो फिर वो होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि सॉरी अगर बोल देते तो फिर से सेम चीज़ करना तो कोई फ़ायदा नहीं होता, वैसे वो सिंस कमिट करते हैं ह्यूमंस और फिर वापस वही सिन कमिट कर देते हैं। उसको वीप करके रोना और रिग्रेट करना उन सब चीज़ों पे, पछतावा, रिग्रेट मतलब पछतावा। अब है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, अब जैसे हम सब मंदिरों में जाते हैं और सब कुछ करते हैं, अगर हम खुद ही अपनी लाइफ में अगर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग्स, अब जैसे कई बार होता है हम सिंस कमिट कर देते हैं और हम फिर पूजा करते रहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो ऐसा ना हो और हमें माफ़ कर दो। हमने कमिट ही क्यों करना वो चीज़ जो हमें पता है कि वो गलत है, और फिर उसके बाद ड्यूटी टू गॉड निभाते हैं सब। और एनिमल जैसे नहीं होते, वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, वो शांत होते हैं, वो अपने में ही और कोई सेंस कमिट नहीं करते हैं। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब आपने एक पोएम में पहले भी पढ़ा है इसी की, द बॉल पोएम, याद आया आपको? उसमें था एक वर्ड था वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। उसमें जो पोजेशंस गिवन था ना, पोजेशन, उसका मतलब यही होता है कि वर्ल्डली थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सारे होते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें अच्छा बैग चाहिए, हमें अच्छी बॉटल चाहिए, हमें अच्छा लंच बॉक्स चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स लाइफ में देखें तो उसमें हमें बैग चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए।
वर्ल्डली थिंग्स पे हम बहुत भागते हैं, ऑब्जेक्ट्स के पीछे बहुत भागते हैं, वैल्यूज़ के पीछे नहीं भागते हैं। तो वही उन्होंने कहा है कि एनिमल जैसे नहीं होते हैं, उन्हें पीछे नहीं पड़े होते हो ग्रीड, बेसिकली ग्रीड, ओनिंग थिंग्स, हर चाह ह्यूमन सारी चीज़ें हड़पना चाहते हैं अपने पास। फिर है नो वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब ह्यूमंस में हमने देखा होगा जब मोनार्कीज चलती थी, या आज भी, आज तो चलो हम अपने रिस्पेक्ट खुद करते हैं, लेकिन मोनार्कीज के टाइम पे लोगों को फोर्स किया जाता था कि जब भी कोई किंग आए या क्वीन आए या कोई भी अरिस्टोक्रेसी का मेंबर आए, दैट इज़ द मेंबर्स जो मतलब राजा और उसके फैमिली, उसकी जो परिवार है, उसके जो लोग हैं, अगर वो आए तो उनको, उनके लोगों को उनके सामने झुकना है। तो वही बोला है, नील्स, झुक नहीं जाते थे, तो नील्स, नील्स का मतलब झुकना। टू अनदर, नो वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है कि उन्हें फोर्सफुली किसी को रिस्पेक्ट देनी पड़ रही है सब कुछ। अब है नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब जो ह्यूमंस होते हैं, कोई, अब देखिए हमें अगर ये चीज़ मिल जाए तो हमें और चीज़ें चाहिए होती है, तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं ह्यूमंस। एक चीज़ मिल जाती है, अगर हमारी एक डिज़ायर पूरी होती है तो हमें 10 और होती है कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो पूरी होती है फिर और आ जाती हैं। तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, इस वजह से कभी हैप्पी नहीं होते हैं। जैसे हमें कहा गया कि खुशी हमारे अंदर ही होती है, हैप्पीनेस लाइज विद इन, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और उसके बाद जो ये ह्यूमंस होते हैं, पहले तो ग्रीड दिखाते हैं और फिर रिलेशंस दिखाते हैं कि हम तुम्हारे रिलेशन में हैं, और अच्छे से मतलब बिहेव नहीं करते हैं पहले, और सिंस कमिट करते हैं और फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब इसमें क्या कहा है, टोकन्स, टोकन्स का मीनिंग इधर क्या है, टोकन्स इज इक्वल टू क्वालिटीज और वैल्यूज। अब इसमें देखिए, ये इसका इविंस का मतलब इंडिकेट होता है, जताना, इंडिकेट, ओके, जताना। अब जो, जब वो ह्यूमंस के साथ रहते हैं, जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, ये देखिए स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, वॉल्ट विटमैन है, आरटीसी में कई बार आ जाता है, दैट इज़ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको कोई पैरा आ जाए, स्टैंजा आ जाए कोई पोएम से, और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे कि इस पोएम के पोएट कौन है, तो आपको फिर लिखना पड़ सकता है। अब इस लाइन पे आते हैं, इवेंट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंडिकेट। तो अब वो कह रहे हैं कि जब मैं इनके साथ रहता हूँ, ये ह्यूमंस के साथ रहता हूँ, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी इनके जैसा कि वर्ल्डली पोजेशन, सिंस कमिट करूँ, और फिर इस वजह से मैं भी इनके उसमें फंसते जा रहा हूँ, और इसलिए उन्हें एनिमल्स के साथ रहना है। फर्स्ट लाइन में याद है ना, उन्होंने कहा था, ये देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर, मतलब उसके बाद क्वालिटीज़, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। अब है लास्ट टू लाइन्स, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब ये कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है, इन्होंने कहा है कि जो टोकन्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, टोकन्स आर क्वालिटीज़ और वैल्यूज़, क्वालिटीज़ और वैल्यूज़, ओके। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि ह्यूमंस के अंदर ये थे प्रेजेंट पहले से, लेकिन क्या उन्होंने ये छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए अपनी ग्रीड के चक्कर में। और क्या थे क्वालिटीज़, जैसे लव, एक दूसरे के साथ मिल के रहना, यूनिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करना, एक साथ मिलजुल के रहना, और एक दूसरे के बारे में सोचना, कंट्रीब्यूट करना सोसाइटीज़ में। आज तो सब अपना अपनी चीज़ें चाहते हैं, बस उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन वो कभी को कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यही चाहते हैं कि उन्हें बस मिलता रहे, वो कंट्रीब्यूट ना करें, और ग्रीड में रहते हैं। यही बोला है कि पहले तो थे ह्यूमंस के पास, क्या उन्होंने ये गलती से गिरा दिए, किस वजह से, ग्रीड की वजह से अपनी, और लालच, ग्रीड इज़ लालच, लालच की वजह से वो इन सब चीज़ों के पीछे भागते गए, वर्ल्डली थिंग्स के पीछे भागते गए।
अब नीचे हमें गिवन है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। हमने देखा है पूरी पोएम ही उसी बारे में है। जी हाँ, एनिमल्स, वेरी गुड। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम। काम मैंने आपको बताया था, बताइए, मैं आपको चलिए हिंट देती हूँ, इस पैराग्राफ से है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। प्लेसिड, वेरी गुड, प्लेसिड, यहाँ पे टिक कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम। द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोएम इज ए बी सी बी। The rhyme scheme of the given poem is A B C D. The poem is written in blank verse. The rhyme scheme of the given poem is A B C D A B C B. ओके, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऐसे पोएट है जो ट्रेडिशनल मीन से अलग उठना चाहते थे। उस टाइम पे क्या था, सभी जब ये पोएट थे, अलाइव थे, तब सभी पोएम्स एकदम राइम स्कीम में लिखी जाती थी। और ये नेशनलिज्म के टाइप का है, जब टाइम का है जब इंडिपेंडेंस का चल रहा था। तो ये चाहते थे कि अपना करें कुछ अलग, और ये उनकी कॉपी ना करें सब लोगों की, और इस वजह से वो राइम स्कीम नहीं लाते थे अपनी पोएम्स में। स्पेशली आप इधर देख सकते हैं, आपको कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं मिलेगा लास्ट में। एक बार अगर हम पढ़ के देखें, दे आर contained long conditions since God thinks that ago earth them events। इसमें कहीं भी राइम स्कीम, आपको राइम स्कीम मतलब राइमिंग वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स वही होता है जिसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं। These stanzas bring out the comparison between। अब ये जो स्टैंजाज हैं किसके बीच में कंपैरिजन देखते हैं? जल्दी सोचिए, पूरी पोएम में उसके बारे में है। सही कहा, सी ऑप्शन, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। व्हाट इज द पोएट्स विश। अभी आपको लिखना है, तो मैंने इधर नीचे रिटन में आंसर्स दिए हैं। द पोएट विशेज इफ ही कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड लिव विद एनिमल्स। ये हमने देखा ही है, पूरी पोएम में उस बारे में है कि पोएट चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म होके एनिमल्स के साथ रहें, ह्यूमंस के साथ की बजाय। What similarities does the poet find between human beings and animals। अब इसमें तो सारी उन्होंने पोएट ने डिससिमिलैरिटीज़ बताई है कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लेसिड होते हैं, काम होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, वर्ल्डली पोजेशन नहीं रखते हैं, और ह्यूमंस ग्रीड के पीछे भागते रहते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं। तो अब देखिए, इधर मैंने आंसर गिवन है, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन स्पीक, वॉक, ब्रीथ एंड कैन अंडरगो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब इन सब में तो जो पोएट ने गिवन है तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्या दोनों चीज़ों में कॉमन है, दोनों ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है कि वो बोल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, और लाइफ प्रोसेसेस अंडरगो कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वेरियस होते हैं, जैसे अब मैंने इधर लिखा है रेस्पिरेशन होता है, और बहुत सारे लाइफ, जैसे ब्रीदिंग होता है, दैट इज़ ब्रीदिंग इज़ रेस्पिरेशन ओनली। फिर होता है रिप्रोडक्शन होता है, कई सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट। अब इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स आर रियली सेटिस्फाइड एंड सेल्फ कंटेन्ड एंड काम। तो क्या है वो ये पूछा है कि ये जो सेटिस्फैक्शन है इसको एक्सप्लेन करो। अब ये रहा, animals do not have the desire to possess worldly things, objects, whereas the more humans own, the more their desire to own grows, leaving them dissatisfied forever. The absence of this greed in animals keeps them satisfied, and its presence keeps humans dissatisfied। अब इसमें क्या कहा है कि जब ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को कोई वर्ल्डली थिंग नहीं चाहिए होते, उन्हें कोई वर्ल्डली पोजेशंस नहीं चाहिए होते। पोजेशंस भी हम देखिए, सब लोग मनी के पीछे भागते हैं, कोई कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो हम चीज़ें, हमें जैसे मैंने बताया था, न्यू पेंसिल बॉक्स चाहिए, न्यू बैग चाहिए, न्यू बुक चाहिए, ये सब जो होती है चीज़ें, इनके पीछे हम भागते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए,
और कंटेंट रहना चाहिए, और आगे के लिए हमें खुद अपने आप अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें वही है कि एनिमल्स के साथ होता है, वो एनिमल्स कोई भी वर्ल्डली थिंग्स के पोजेशन नहीं रखते हैं, उन्हें कोई ये सब नहीं चाहिए, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं। और यही वर्ल्डली थिंग्स का जो ये ग्रीड होता है, जो ये चाहते हैं ह्यूमंस, वही उनको डिससेटिस्फाइड बनाता है। हमें एक चीज़ मिलती है, हमें 10 चीज़ें और चाहिए, हमें वो मिल जाती है फिर हमें और चाहिए, तो वही इसमें कहा गया है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। वाई इज़ द पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स? जो पोएट है वो एनिमल से इम्प्रेस क्यों है? चलिए देखते हैं। Walt Whitman is so impressed with the animals because he finds animals to be far more contented and wiser than human beings. हमने देखा है कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं और कंटेंटेड होते हैं, काम होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं विद देयर लाइव्स. Animals, unlike human beings, are not hypocrites. They accept the poet as he is and present themselves to the poet as they are. अब उसमें हम जैसे कई बार एक और पॉइंट है इस पोएम में कि हम फेक पर्सनालिटीज़ बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। हम अंदर कोई और है, बाहर हम कुछ और दिखते हैं ताकि लोग हमारे दोस्त बन सकें और सब कुछ के लिए, ताकि हमारे रिलेशंस अच्छे रह सकें। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वो अपनी भी ट्रू साइड दिखाते हैं, सच्ची जो उनकी साइड है वो, और ह्यूमंस भी उन्हें ट्रू साइड दिखा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं पोएट कि उन्हें उनके साथ इस वजह से कंफर्टेबल लगता है बहुत एनिमल्स के साथ, कि उन्हें कोई फेक पर्सनालिटी बिल्डअप नहीं करनी पड़ती एनिमल्स के साथ रहते हुए। इट इज़, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। एलैबोरेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है आपके बोर्ड में, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। The poet Walt Whitman in his poem Animals compares animals to human beings and differentiates between them on the basis of their characteristics. हमने देखा कि पूरी पोएम में ही एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन हुआ है। Animals have been ranked much higher than humans in poets' perception. Since animals do not complain about the situation, they are considered to be more happier than humans. अब एनिमल्स जो है उनको पोएट के हिसाब से एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके परसेप्शन मतलब जैसे वो सोचते हैं उनके हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं एनिमल्स। एंड क्योंकि एनिमल्स बहुत काम होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, वीप नहीं करते हैं, उसमें वर्ड गिवन है, आपको ऐसे वर्ड याद रखने हैं जो पोएम में, ताकि अपने आंसर में हम यूज़ कर सको। वीप नहीं करते हैं और सेंस कमिट नहीं करते हैं, और उसका सेंस कमिट करने के बाद भी वीप नहीं करते हैं और रोते नहीं रहते और फिर से वही चीज़ रिग्रेट नहीं करते हैं। तो वही चीज़ कहाँ है इसमें। ह्यूमन्स ऑन द अदर हैंड हैव नेवर एक्सेप्टेड नेचर। आई का मतलब होता है दैट इज दे कंप्लेन अबाउट एंड ट्राई टू चेंज इट लीडिंग टू एन अनहैप्पी लाइफ। ह्यूमन्स हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं और इस वजह से उनकी कभी भी हैप्पी लाइफ नहीं हो पाती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम? डू यू एग्री विद द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू? गिव रीजन्स टू योर आंसर। अब इसमें गिवन है कि पहला जो पार्ट है, आपको हमेशा क्वेश्चन के पार्ट देखने होते हैं ताकि आप इजीली कोई भी मिस आउट ना कर पाओ। सबसे पहले तो ये रहा, हाउ हैज़ पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम? डू यू एग्री? और सेकेंड पॉइंट ये है, डू यू एग्री with the point of view of the poet? give reasons. अब नीचे देखिए, ये रहा हमारा आंसर 10। The poet has drawn 3 comparisons between humans and animals. पोएट ने 3 कंपैरिजन किए हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से हैं। Humans sweat and work hard to make a living and later whine and sulk about the amount of work they have to do to survive. Animals on the other hand do not whine about their condition. अब इसमें यह है कि ह्यूमंस हमेशा रोते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं और फिर से वही चीज़ कमिट करते हैं और प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं। और एनिमल्स उल्टा एनिमल्स जो भी उनकी सिचुएशन होती है उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, उनकी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ह्यूमंस लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग्स दे हैव डन. Animals do not weep anything they do and sleep peacefully. वही ये रिग्रेट नहीं करते हैं। ह्यूमंस रिग्रेट करते हैं करने के बाद और एनिमल्स नहीं करते हैं।
Finally, humans make each other sick by discussing their duties to God. However, animals do not have any God and they live and survive without any prayers or fasts. फेक चीज़ें, गॉड तो ऑब्वियसली गॉड है, लेकिन फेक जो करते हैं कि पहले तो सिंस कमिट करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, और प्लस गॉड को भी कि हमने जो भी कर दिया उसके लिए माफ़ कर दिया। आप पहले अगर आपको गलती होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पहले से पता होता है कि वो गलत चीज़ है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो करना है क्यों वो चीज़, तो वही इसमें कहा गया है। अब लास्ट का जो हमारा सेकेंड पार्ट था, डू यू एग्री विद द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि हाँ पोएट एकदम सही कह रहे हैं कि एनिमल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं ह्यूमन बीइंग से, और क्यों होते हैं, तो आप वही पोएट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एनिमल्स काम होते हैं और प्लेसिड एंड काम आर द सेम थिंग, प्लेसिड होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, ये आप सब लिख सकते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं। और अगर आप कहते हैं ह्यूमंस बेटर होते हैं तो आप उनकी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस पे करना है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द पोएम, अगर आप पोएम के हिसाब से चले तो इसमें आप लिख सकते हैं ताकि आपके पास काउंटर पॉइंट्स हो कि आप पोएट के साथ एग्री करते हैं। बाकी आपके ओपिनियन आप अपने आप फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे से समझ आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जब भी वीडियो आए ना आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से काम कर लो उसका। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे अहेड।